आखिर आकाश यादव जी का स्टेटमेंट आ चुका है। मुझे बहुत इंतजार था और मैं ये वीडियो शायद आज इसीलिए बनाने आई हूँ कि बस मेरा ये नहीं था कि भाई किसी को बदनाम करना, मुझे ये नहीं था कि किसी को कटघरे में खड़ा करना, मेरा ये नहीं था कि भाई किसी के घर की जब फजीहत हो रही हो तो उसमें मजा लेना। नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं भगवान को मानती हूँ और मुझे भी भगवान से डर है। मैं जब दूसरे के फजीहत में, दूसरे के घर के इज्जत जब नीलाम होते हैं और उसमें जब कोई दूसरा आदमी हाथ सेकने आता है ना, तो भगवान उसके लिए भी उसी चीज़ की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ के लिए मज़े लेने नहीं आई थी। और आज जो मैंने सुना, मैंने एक इंटरव्यू सुना, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन मैंने ये कहा था अपने वीडियो में कि मेरा भी सवाल है आकाश भैया से। जो आकाश भैया उस दिन अपनी बहन के बारे में इतनी सारी चीज़ें कह रहे थे कि हम अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आखिर वो आकाश भैया कहाँ चले गए, कहाँ हैं आकाश भैया? क्यों नहीं आकाश भैया अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ने आ रहे हैं? आज शायद वो अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ते तो शायद उसको देख के दूसरे भाई को भी इससे इंस्पिरेशन मिलता कि हमें भी अपनी बहन के लिए खड़ा होना चाहिए। हमारी बहन सही है, गलत है, डजंट मैटर, बट हमें हमारी बहन के सपोर्ट में खड़ा होना है। तो चलिए, आज आ गया है आकाश भैया का जवाब, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आकाश भैया ने क्या कहा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ बिना देरी की हुए। तो उससे पहले सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ, अपनी बातें रखूँ और जो सही हो उसको सही बोलूँ, जो गलत हो उसको गलत बोलूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ आकाश भैया के बातों का कि आकाश भैया ने क्या दिया बातों का जवाब। आकाश भैया का जवाब आ चुका है, हमारे सारे सवाल का जवाब मिल चुका है। आकाश भैया ने हमारे सारे सवाल का जवाब दे दिया। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, इसको राजनीतिक से मत जोड़िए। हम इसको राजनीतिक मोड़ दे देंगे ना तो इसमें बहुत सारे पहलुएं निकल के आएंगी। कौन नेता क्या बोला, कौन विधायक क्या बोले, कौन एमएलसी क्या बोले, कौन कार्यकर्ता क्या बोले, नहीं, हमें उसमें नहीं जाना। हम बात करने आए थे औरत और औरतों के लिए न्याय पे। एक भाई बहन का रिश्ता, एक बॉन्ड जो दिखा वो उस पे कि एक भाई बहन वही होते हैं। रिश्ते सही मायने में इसी को कहते हैं कि जब आप कोई कितना भी गलत हो, कितना भी परिस्थितियां खराब हो किसी की, लेकिन परिवार ही उस समय आपका काम आता है, अदरवाइज कोई काम नहीं आता है। आप जब जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होंगे ना, सारा लोग आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन परिवार एक ऐसा होगा जो आपके साथ खड़ा होगा। और अगर परिवार में भी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है तो समझिएगा कि वो आपका परिवार नहीं है, वो रिश्ता है। सिर्फ ऐसे रिश्ते जो आपको भगवान ने परिवार के नाम पे गिफ्ट किया है। हाँ, रिश्ता एक अलग होता है और परिवार अलग होता है। रिश्ता वो होता है जो हमें बहुत लोगों से बनता है। हमारा कोई हमारे चाचा बनते हैं, फूफा बनते हैं, ताऊ बनते हैं, मौसा, नाना, दादा बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त बनते हैं, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बस नॉर्मल फ्रेंड वैसे भी होता है। और कुछ हमें रिश्ते जो होते हैं ना, भगवान वैसे रूप में भी देते हैं, जैसे किसी का पति होता है, देवर होता है, मतलब ऐसे। तो ये सब जो रिश्ते हैं ना, ये सब वो वाले रिश्ते हैं जो आपके साथ भी खड़े हो सकते हैं या आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो इसको हम रिश्ते नहीं मानते। तो चलिए आज बात करते हैं कि आकाश भैया का क्या जवाब आया। आकाश भैया का जवाब जो आया, कहीं ना कहीं उस जवाब से मैं सहमत भी हूँ कि वैसे सिचुएशन होने पे, वैसे हालात होने पे कोई इंसान भाई क्या कर सकता है, इंसान मजबूर हो जाता है। जो कि आकाश भैया आज भी ये चीज़ कह रहे हैं कि हम अपनी बहन के लिए खड़े हैं, हम अपनी बहन के लिए खड़े हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे राजनीतिक कुछ मुद्दा ऐड करूँगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका जो मतलब ये है जुड़ाव वो राजनीतिक से ही है। उनका ये कहना है कि भाई हमें जो चिराग पासवान के जो चाचा जी हैं, मतलब कि क्या नाम है उनका, पारस, मतलब आदरणीय पारस पासवान जी जो हैं, उनके पार्टी में वो थे, कार्यरत थे और उनको निष्कासित कर दिया गया। तो अभी तो वो बेचारे खुद, मतलब कोई उनके पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं बचा है जिसको लेके कि वो ज़्यादा थोड़ा ये हो। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि भाई हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर जान का खतरा है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे घर के अगल बगल गली मोहल्ले में कुछ ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिनको हम अपने गली में पहले कभी नहीं देखे।
इसके पीछे क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं उनके घर के बगल में नहीं रहती। लेकिन हाँ, उनका जो कहना है, मैं उस बातों को लेकर आप लोग के सामने आई हूँ, क्योंकि मेरा जो जवाब था तो मुझे भाई लगा कि भाई ऐसे सिचुएशन में अगर शायद कोई भी रहेगा तो शायद थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा, और शायद यही रीज़न है कि भाई उनके जो कुछ दिनों तक वो गायब थे, उनका कोई अता पता नहीं था। और दूसरी चीज़ कि भाई जिसके परिवार के ऊपर इतने सारा मतलब एलिगेशन लगाया जाएगा, जिस घर की लड़की को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर घसीटा जाएगा, भले क्या किसकी गलती है मुझे नहीं पता, तो उस घर परिवार के लोगों की भी मेंटल स्थिति सच में खराब हो जाएगी। थोड़े देर के लिए इंसान परेशान तो हो ही जाएगा, चाहे वो किसी के साथ अगर ऐसी घटना हो। उनका ये भी कहना है कि भाई हमारी जो बहन है अनुष्का यादव, उसके तबीयत ज़्यादा खराब है, उसको डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है। आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में किसी लड़की को जब बदनाम किया जाता है उसके साथ क्या होगा। सही बात है, हम लोग यहाँ पे ना आकाश यादव की बहन को लेके या किसी और को लेके नहीं, हम लोग एक ह्यूमन नेचर लड़की की बात लेते हैं। जब किसी लड़की को ऐसे बदनाम किया जाता है, या जब किसी लड़की का इज्जत अचानक से सोशल मीडिया पे ऐसे घसीटा जाता है ना, तो उस लड़की को मतलब उस समय को संभालने में, उस समय खुद को संभालने में ना बहुत ही दिक्कत होती है। उसके मेंटल हेल्थ, उसके फिजिकल हेल्थ, हर कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। एक कॉमन बात है, वो लड़का हो या लड़की, जब किसी के साथ अगर अचानक से कोई चीज़ें घटना घटती है ना, तो उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। तो मैं यहाँ पे उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अचानक जब कुछ घटना हमारे जीवन में होता है तो हमारा भी तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ हिल जाता है। अब बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि भाई ये जो प्रकरण हुआ, जो कुछ भी सोशल मीडिया पे आया, किसके मतलब कौन वायरल किया, चैट, फोटोज, वीडियोस, तो अगर ये लालू परिवार का ये कहना है कि वो मेरी बहन की, तो भाई इसका तो साइबर जांच होना चाहिए, वो साइबर सेल में कंप्लेन करे। तो ये बातें भी उनकी बिल्कुल सही है कि भाई जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हम अपना रुख साइबर सेल की तरफ करते हैं कि जहाँ से कि हमें पता चले कि आखिर हमारा जो प्राइवेट फोटोज जो है वो किस अकाउंट से पब्लिक किया गया, किस टाइम किया गया, लोकेशन क्या था, क्योंकि ये सारा कुछ साइबर सेल का ही मतलब रहता है। साइबर थाना ही इसको हैंडल करती है। तो उनका भी यहाँ पे भी कहना सही है। अब बात करते हैं कि भाई वो बता रहे थे, जैसा उनका कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रकरण, ये 10-12 साल से चल रहा था और ये मुझे पता था। तो भाई उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता, तो भाई लोग बातें करते थे कि भाई आकाश यादव की बहन का तेज प्रताप के साथ ऐसा वैसा सब कुछ, और ये चीज़ें सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, ये पूरे मतलब सबको पता था, पूरे जितने भी नेता मंत्री वाले जो मतलब हैं उनको पता था, लालू परिवार वाले को पता था, ये सब लोगों को पता था कि ऐसा इन लोगों के बीच में कुछ है। लेकिन सब लोग चुप्पी साधे हुए था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, और ये पता लेकिन सबको था, और ये पता होने के बावजूद भी मतलब मेरी बहन के साथ गलत हुआ। उनका ये जो कहना था, इसमें कितनी सच्चाई है मैं इस पर भी मुहर नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि भाई हर कोई अपनी बातें रखता है। उनका ये जो कहना था मैं आप लोग के साथ शेयर की। उसके बाद उनका ये कहना था कि मैं इन सारे चीज़ों का जो ब्लेम है ना, वो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पे लगा रहा हूँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो तेजस्वी प्रसाद ही हैं जो हमारी बहन के साथ गलत करवाए, तेजस्वी प्रसाद ही हैं जो हमारे साथ शुरू से गलत किए, हमें अपनी पार्टी से निकलवाए तेजस्वी यादव। क्योंकि तेज प्रताप यादव जो हैं वो ऐसे इंसान नहीं है, वो बहुत नेक दिल के इंसान हैं। आज भी तेज प्रताप यादव किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, और हमेशा मैं तेज प्रताप यादव के लिए खड़ा रहूँगा। लेकिन ये जो सारा प्रकरण है, जो सारा हमारे परिवार का फजीयत करवाना, हमें गंदे गंदे लोगों से गालियाँ दिलवाना, हमारे परिवार का चरित्र हनन करना, ये जो कुछ भी करवा रहे हैं तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ही इस टाइप का भय का माहौल पैदा कर दिए हैं कि हम लोग पूरे परिवार डरे हुए हैं, हमें मतलब कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव के प्रेशर से ही हमें जो पशुपति पारस जी जो हैं वो हमें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिए। तो मतलब जो हमारे साथ घट रहा है, हमारे साथ जो भी घटना घट रहा है ना, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है वो तेजस्वी यादव हैं। और भविष्य में भी अगर हमें और हमारे परिवार के साथ कुछ गलत होता है तो उसके जो मतलब ये हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तो ये था उनका एक जवाब कि भाई जो मुझे मतलब चाहिए था कि भाई आखिर वो अचानक कहाँ गायब हो गए।
जो भाई कल तक इतना मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा था, अपने बहन के लिए इतना खड़ा था, एक मतलब बैक सपोर्ट की तरह, आखिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया? तो मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि भाई उनके साथ क्या चल रहा है। और बाकी मैं किसी के पर्सनल पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करती हूँ। और बाकी अब उनका खुद अगर कुछ आता है, अगर अनुष्का यादव जी आती हैं, अपना अगर कोई बात रखती हैं तो उस बारे में फिर मैं बात करूँगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अच्छी बात है कि भाई अगर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, इनका जो आकाश यादव का मुझे लग रहा था कि अचानक आखिर वो कहाँ गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या चल रहा है उनके फैमिली में, तो ये सारी चीज़ों का जवाब मुझे मिल गया। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। और फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो और मेरी बातें अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक सबको बाय बाय।